ये बात अब नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष की हल्ला बोल की। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ आज विपक्ष के तकरीबन 200 सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा कई विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्ष के नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाई, नोटबंदी का विरोध किया। तस्वीरें आप देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। नोटबंदी पर पीएम नरेंद्र मोदी संसद में बयान दें, ये मांग की जा रही है। विपक्षी दलों की ओर से पूरा विपक्ष एकजुट इस मसले पर और गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन। संसद भवन के परिसर के अंदर पहले विपक्ष ने नारेबाजी करी और अब लगातार आप देख सकते हैं मानव श्रृंखला के रूप में सारे सांसद खड़े हुए। एक लंबी लाइन, एक लंबी कतार लग चुकी है। सभी सांसद जो है वो लाइन से खड़े हुए हैं। राज्यसभा में कांग्रेस में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद साहब देख सकते हैं, आप सबकी लाइन एक लगवा रहे हैं। लाइन से जितने भी लीडर्स हैं वो खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी के सांसद यहां पर मौजूद हैं। लगभग 1 घंटे से ये प्रदर्शन चल रहा है और अब मानव श्रृंखला का रूप ले लिया। आप देख सकते हैं कि लाइन से जितने सांसद हैं वो खड़े हो गए हैं। जितने भी सांसद हैं सबको ऐसे लगाया जा रहा है कि एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। मार्च नहीं करेंगे सांसद, लेकिन मानव श्रृंखला के रूप में खड़े हुए हैं। जितने भी यहाँ सांसद खड़े हैं, पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी है, वो भी अभी बीच में थे, मानव श्रृंखला मदद कर रहे थे। उनके बगल में शरद यादव है, प्रोफेसर राम गोपाल है, एनसीपी से है, आरजेडी से है, एनसीपी से है, बगल में डीएमके से है। बड़ी बात यह है कि इसमें जो रीजनल पार्टीज थी, डीएमके, आईडीएमके, वो भी साथ में खड़ी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी साथ में खड़ी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खड़े हैं, टीएमसी है, बीएसपी है। तो विपक्ष में भी जो क्षेत्रीय छत्र था वो नोटबंदी के मामले में आगे आया है और एक साथ अपोजिशन के साथ खड़ा हुआ है। कई ऐसे मुद्दे होते थे जिसमें विपक्ष बटा रहता था, लेकिन मुझे लगता है कि नोटबंदी का जो ये मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है और आप देख सकते हैं कतार भी बड़ी है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कुल 13 विपक्षी दल 200 सांसद इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन और मांग ये कि संसद में पीएम मोदी आए, इस दौरान बहस और संसद में बयान दें। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन के दौरान, वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में किसी से पूछा नहीं। कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को नहीं मालूम था। ये डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, ये प्रधानमंत्री का डिसीजन है और इस डिसीजन के कारण करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री पब कॉन्सर्ट में जाकर भाषण दे सकते हैं, नाच गाना हो रहा है वहां भाषण दे सकते हैं। ऑपोजिशन के 200 एमपीज यहां खड़े हैं। 200 एमपीज कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आकर लोकसभा में देश को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, राज्यसभा को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। प्रधानमंत्री नहीं आना चाहते। बहुत बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री अंदर आने से क्यों डर रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि प्रधानमंत्री को घबराहट है कि मैं अंदर ना जाऊं। राहुल जी, कल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं था, दूसरी तरफ कह रही थी कि तमाम पार्टी के लोगों को बता दिया गया था। तो पहले ये क्लियर कर लें कि उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है और लाइन लेना क्या चाहते हैं। हाँ, अगर आप बैंक डिपॉजिट्स को देखें तो इस डिसीजन से बिल्कुल पहले बैंक डिपॉजिट्स में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, बहुत इंक्रीज, बहुत बड़ी जबरदस्त इंक्रीज हुई है, शायद पहले कभी नहीं हुई। बीजेपी के जो संगठन है बंगाल में, बाकी स्टेट्स में, उनको मालूम था। बीजेपी के लोग ऐसी गड्डी लिए इंटरनेट पे आ रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, मगर बीजेपी के जो संगठन था, जिनको मालूम होना था, उनको सबको मालूम था। राहुल गांधी को आपने सुना, बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कंसर्ट में बोलते हैं, टीवी शोज में बोलते हैं, संसद में क्यों नहीं बोलते हैं। विपक्ष का यह पूरा प्रदर्शन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने, सुनिए। पूरा विपक्ष आज एकजुट होकर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन कर रहा है। मेरे साथ है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य जी, क्या डिमांड्स है, किस मांग को लेकर? क्योंकि नोटबंदी का तो अवरोध नहीं कर रहा। मांग स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार इस देश में अभिशाप है, इसे मिटाना सरकार का दायित्व और हर नागरिक और हर संसदीय सदस्य का दायित्व है।
लेकिन जिस तरीके से इन्होंने क्रियान्वयन किया है इस योजना की, जहां हर इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो उसकी बोनी नहीं हो रही, लोग अपने परिवारजनों को अस्पताल ले जा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, 70 जानें चली गई हैं। क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? अगर हम इस योजना को ला रहे थे तो उत्पादन नोटों की हमने नई नोटों की क्यों नहीं बढ़ाई, ताकि जितना भी डिमांड हो उसको हम सप्लाई कर पाएं। ये राशन किया जा रहा है और फिर आपको कहा जा रहा है कि आपकी राशि आपकी रहेगी। ये आपके लिए उपकार है क्या? हम चाहते हैं कि रूल 56 के अंतर्गत एक एडजर्नमेंट मोशन का डिस्कशन हो। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हो। ये हमारी 2 मांगे हैं जिस पर हम अड़ग रहेंगे। पूरा सिंधिया जी, प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि 50 दिन का उन्होंने समय मांगा है, 50 दिन तक थोड़ी दिक्कतें होंगी और वो विरोध कर रहे हैं जिनके पास ब्लैक मनी। हमारी मांग सदन में स्पष्ट है कि रूल 56 एडजर्नमेंट मोशन के तहत आप चर्चा करवाइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। 13 दल जुटे हैं। विपक्ष विरोध कर क्यों रहा है? नोटबंदी के फैसले का विपक्ष दरअसल विरोध क्यों कर रहा है? इस मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं से बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने। नोटबंदी के खिलाफ पूरा विपक्ष जहां संसद भवन परिसर के अंदर गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया और उसके बाद आप देख सकते हैं सभी पार्टियों के लोग, चाहे बात कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बसपा की हो या टीएमसी, सभी लोग, सीपीएम की हो, सभी लोग जो हैं यहाँ पर सांसद जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी हैं। अमर सिंह साहब, ये ह्यूमन चेन क्यों? देखिए, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं नोटबंदी के विरोध में बिल्कुल नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री की समानांतर काली व्यवस्था को रोकने के प्रयास की सराहना करता हूं, लेकिन ग्रामीण जनता को जो कष्ट हो रहा है और जो शादी में, विवाह में वो दुखित है और 2000 के नोट की जो व्यर्थता है, मैं उसके विरोध में।